अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और ये देखें मॉर्निंग में आप क्या काम कर रहे होते हैं। इट्स स्ट्रोक। ये जब मैंने उस वक्त किया था काम, जब मैं मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं वर्टिकल हॉरिजेंटल और लाइंस लगा रही होती थी। प्रैक्टिस हम 50-50 बॉक्सेस में कर रहे होते थे, लेकिन वो मतलब दूसरी तरीके से लगानी होती थी। उनको उस पूरे बॉक्स को भरना होता था और इसमें एक बॉक्स में एक स्ट्रोक लिखना होता है। ये मैं चाइनीज़ ज़ुबान के स्ट्रोक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि बहुत ही गंदी है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ इट्स बनाए थे मैंने ये अभी हंग के। फर्स्ट स्ट्रोक इज़ बेसिक्स, सेकेंड वन इज़ शू। लेट्स सी, अभी टीचर्स देखते हैं। फिर उसकी एग्जांपल बनाई है मैंने, शेर की एग्जांपल। और थर्ड वर्ड इज़ मैंने फीए लिखा है, लेकिन अभी मैं इसको चेक कराऊंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। नाउ मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ ना कि ये ना ख़त्म होने वाला है। ये बहुत ही गंदे लिखे जा रहे हैं और क्योंकि पहला दिन है, अब हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। आज क्लास थोड़ा टाइम शेड्यूल चेंज हो गया है और बस अभी नाश्ता भी करना है। ये देखें पहला कितना गंदा लिखा हुआ है। इसको रेज़ नहीं करना और मतलब इसको लिखना है। यहाँ पे मेरे पास एक बुक ओपन है जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रोक्स में मेंशन किए हुए ना तियन। अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी वो मैं ना की प्रैक्टिस कर रही थी, ये वाली ना की। और अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैं ये ना की प्रैक्टिस की है। ना के ऊपर है, अच्छा जी, 4 टून के साथ ना आ रहा है। ये ना मैंने प्रैक्टिस कर ली है। ना के बाद तियन है, तियन की मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, ये तियन है। ये देखिए इट्स तियन, और मैं तियन को भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में ये पेजेस सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रोक 5 की है ये तियन। मसला ये है कि DIAN इनको पढ़ना यहाँ पे तियन है। अच्छा ये सारा देखें, ये थोड़ा सा नीट लिखा गया है, उसके मैंने बैक पे नहीं लिखा, बस यहाँ फ्रंट पे लिखा है। ये तियन की प्रैक्टिस हो गई। लास्ट वन ये नेट से निकाले थे ताकि मेरा हाथ थोड़ा सा रवा हो जाए, मुझे पता चले कौन से किस बॉक्स में और किस तरह लिखना है। ये फीए की प्रैक्टिस, जैसे कि अभी फीए लिखा है, ये उसकी स्ट्रोक्स हैं लिख रही हूँ जो मैं। मतलब ये बहुत है। अभी तो चाइनीज़ के पहले फिनियन पढ़ी है, वोकैबलरी करी है, 150 पहले किया था फर्स्ट लेवल का, फिर सेकंड लेवल किया। अब हम 1 डे जो क्लास होती है वो हमारी सारी स्ट्रोक्स की होती है, करैक्टर्स लिखने की होती है, और ये लास्ट वन इज़ मेरा ती है। इसको मैं लिखने से पहले मेन पेज पे एक पे लिखूँगी, फिर उसके बाद इसको फाइनलाइज़ करूँगी। ये देखें आज की डेट का ये काम है और ये मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इसको नंबरिंग करूँगी, फिर इसको फाइनलाइज़ करूँगी कि इसके पास जाने से पहले पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ। चाइनीज़ स्ट्रोक है, अपवर्ड। अच्छा इसको ये देखें, आपकी जो कुछ लोग होते हैं ना, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस तरह अपवर्ड मतलब नंबरिंग का ख्याल रखना होता है। ये चाइनीज़ बहुत 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 स्ट्रोक्स, करैक्टर्स, ये बहुत टफ हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के। लेकिन पता है असल ना जो चाइनीज़ हैं वो ही यही है। अगर आप कह दो कि मैंने फिनियन सीख लिया है, मुझे थोड़ा बहुत बोलना आ गया है, डेट्स नॉट चाइनीज़। आप क्योंकि चाइनीज़ में अगर कोई आपको कहते हैं फंगियो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फंगियो कहना आता है, यानी कि फ्रेंड है ये। अब वो कहे कि इसको लिख कर दिखाओ, तो मैं उसको फिनियन में नहीं लिख सकती, ABC में नहीं लिख सकती। उसका जो ओरिजिनल करैक्टर है, उसका जो ओरिजिनल चाइनीज़ में लिखना होता है, मुझे वो लिखना है, और वो जब तक मुझे नहीं आएगा मैं चाइनीज़ नहीं सीख सकती। इसलिए इसमें पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, इसमें लिखना भी बहुत मुश्किल है। इसमें ये स्ट्रोक याद करना, ये लाइनें जो तिरछी मुर्छी जो डाली जा रही हैं ब्रश किस तरह, जैसे हम एक पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में हमें सिखाया जाता है नाक